Hello बच्चों, let's see the question. Match the item given in column first with those in column second and select the correct option given below. Column first, column second. In option A, proliferative phase, breakdown of endometrial lining. B, secretory phase, follicular phase. And C, menstruation, luteal phase. In option A में third, B में first, C में second. In option B, A में first, B में third, C में second. In option C, A में second, B में third, C में first. And in option D, A में third, B में first, C में second. So firstly, see about the key concept of this question. And here we are going to discuss about the menstrual cycle. तो देखो जो menstrual cycle होता है ये प्राइमेट फीमेल्स में चलता है एंड इट इज ऑफ 28 डेज इन ह्यूमन के अंदर ये कितने डेज का होता है 28 डेज का। अब देखो इसकी डिफरेंट फेजेस आती हैं। मेनली देयर आर थ्री फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर हम इनकी थ्री फेजेस के बारे में देखें तो देखिए फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ब्लीडिंग फेज, क्योंकि इस दौरान क्या होता है एंडोमेट्रियल लेयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स के ब्रेकडाउन की वजह से क्या होती है ब्लीडिंग। और ये जो होता है फर्स्ट 5 डेज का जो टाइम पीरियड है जिस फेज का उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। और इस फेज में हार्मोनल लेवल क्या होता है बहुत ही कम होते हैं हार्मोनल लेवल, ठीक है, हार्मोनल लेवल कम है। देन जो सेकंड फेज आती है which is known as the proliferative phase. It is also known as the follicular phase. And see, इस फेज में क्या होता है FSH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है FSH हार्मोन विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है प्रोलिफरेशन करता है फॉलिकल्स का, हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिकल्स। तो यहाँ पे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। और ये फेज होती है 6 to 14th डेज की, 14th डे। और 14th डे को क्या हो जाता है ओवुलेशन हो जाता है। और ओवुलेशन के दौरान LH का लेवल क्या होता है पीक पे होता है, LH लेवल हाई होता है इसलिए इसे LH सर्ज भी कहते हैं। अनदर जो फेज आती है दैट इज द ल्यूटियल फेज और इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ओवुलेटरी फेज, क्योंकि ये ओवुलेशन के बाद की फेज है। और ये होती है 15th डे से, ठीक है, 15th to 28 डे तक। हम देखते हैं इस दौरान क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम बनती है और कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन फंक्शन करती है बिकॉज इट सिक्रीट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी और ये क्या करती है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम। और 23rd डे को इसका लेवल क्या होता है हाई। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होती है 23rd को हाई होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता जब, इफ नो फर्टिलाइजेशन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा कंटिन्यू, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो जाती है। और जैसे ही एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होगी तो फिर कौन सा फेज आ जाएगा ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। नाउ सी दी क्वेश्चन में बोला है प्रोलिफरेटिव फेज है, अभी हमने देखा उसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, तो ए में आएगा सेकेंड। सिक्रीटरी फेज जो होती है प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं और सिक्रीटरी फेज अभी हमने पीछे देखा। तो देखिए दिस इज द प्रोलिफरेटिव फेज विच इज नोन एज द फॉलिकुलर फेज
और जो ल्यूटियल फेज है उसको सिक्रीटरी फेज कहते हैं। तो देखो सिक्रीटरी फेज जो है बी में आएगा थर्ड। सिक्रीटरी फेज को क्या कहते हैं? ल्यूटियल, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। और मेंस्ट्रुएशन फेज वहां पे एंडोमेट्रियल लेयर की लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है, तो यहाँ पे सी में आएगा फर्स्ट। ए में सेकंड, दैट इज ओनली गिवन इन ऑप्शन सी। ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट। So here the finally correct answer is only option C. Hope you understood it well. Best of luck.